बुलेटिन का आगाज करेंगे। सोने की कीमत में जबरदस्त कमी, सोना 88 रुपए सस्ता हो गया और 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 7,544 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। 8 तोला सस्ता हुआ है सोना और बताया जाता है कि 7,544 रुपए कमी 10 ग्राम सोने की कीमत में भी रिकॉर्ड की गई है। सोने की कीमत में जबरदस्त कमी देखने को मिली है। इसी पर बात कर लेते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए IMF मुआहदे के बाद जैसे कि आज स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान रही है तो डॉलर भी सस्ता हुआ है, साथ ही सोने की कीमत में बड़ी कमी हुई एक ही दिन में। और सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक जो है आदमी मार्केट में देखा जाए सोना $6 महंगा होकर $1912 फी औंस पहुंच गया, लेकिन मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 8,800 रुपए एक दिन में सस्ता होकर 2,07,200 रुपए तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 7,544 रुपए सस्ता होकर 1,75,641 रुपए तक गिर गया, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत 50 रुपए कमी से 25 रुपए पर आ गई है। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर अगर मजीद सस्ता होता है तो उसके असरात मुकामी सराफा बाजार में भी देखे जाएंगे। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। IMF मुआहदे की वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2,446 पॉइंट्स का इजाफा बढ़कर 43,899 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद हुआ। सुबह 9:37 पर अपर लॉक लगने से ट्रेडिंग रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 16 करोड़ 95 लाख शेयर्स का लेन देन हुआ। शेयर्स महंगे होने से सरमायाकारों को 318 अरब रुपए का फायदा हुआ। बाजार हिस्स में 3 माह में एक रोज का कारोबारी हजम 7 अरब रुपए पर पहुंचा। सीनियर ट्रेडर जफर मोतीवाला कहते हैं कि रोज रोज का मरना खत्म हो गया, मार्केट में इस्तेहकाम आ गया है। जो अनसर्टेनिटी थी ना वो ख़त्म हुई। रोज़ जीना और रोज़ मरना इधर सा था कि भाई आज आ रहा है IMF के नहीं। आपके चैनलों पर, दूसरे चैनलों पर मैं यही कह रहा था, प्री बजट जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई बगैर IMF के हम नहीं चल सकते। और मैं ही नहीं, जितने हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट दोस्त हैं वो सब यही कह रहे थे कि IMF के बगैर नहीं चल सकते। अभी IMF आ गया है। IMF के साथ जो उसके पीछे छुपे हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कह रहे थे कि IMF आपसे डील करेगी तो उसके बाद हम आगे स्टेप अप करेंगे, वो भी अब आएंगे। वर्ल्ड बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, जो हमारे डोनर्स हैं, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस एज यूजुअल की तरफ मूवमेंट होगी। देखिए IMF ने सब चीज़ें मनाई हैं। एक और चीज़ जो मनाई है वो ये है कि आप अपना इंपोर्ट शुरू करें, क्योंकि उनको भी अपना माल बेचना है। उनके जो डोनर्स हैं जो IMF में पैसे लगाते हैं वो भी तो अपना माल बेचना चाह रहे हैं ना, क्योंकि बीच में जर्मनी के तो इतना मूड ऑफ हो गया था पाकिस्तान से कि आप हमारी मर्सिडीज़ नहीं खरीदेंगे तो हम भी आपसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो इस तरह के डील्स में ऐसा मुश्किलात आती हैं। मियां नवाज शरीफ का अगस्त में वतन वापस आने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान वापस आकर मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तवील मुशावरत के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का फैसला किया है। मियां नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ दुबई से जद्दा जाएंगे। 10 जुलाई को वापस लंदन चले जाएंगे। मियां नवाज शरीफ का अगस्त में वतन वापस आने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान वापस आकर मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तवील मुशावरत के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का फैसला किया है। मियां नवाज शरीफ मरीम नवाज के साथ दुबई से जद्दा जाएंगे और 10 जुलाई को वापस लंदन चले जाएंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का इंतहाई कभी वाक़या हुआ। वज़ीर आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मज़म्मत, मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि इस्लामोफोबिया का मकसद नफरत और तकसीम पैदा करना है। चीन ने मुश्किल मुआशी हालात में पाकिस्तान की बहुत मदद की। IMF से जुलाई में पहली किस्त $1.1 अरब की मिलेगी। बुरे वक्त का साथी असल में साथी होता है। सऊदी अरब ने भी हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। स्वीडन में एक इंतहाई कभी वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर बेहुरमती की गई है। पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है और हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर
बगैर किसी ताखीर के मुजरमों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जानी चाहिए। बदकिस्मती से ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे दिलखराश वाकयात पेश आ चुके हैं। इससे ये बात सामने आई है कि स्वीडन में जो मुसलमान बसते हैं उसको पाकिस्तान की हुकूमत न सिर्फ उसकी मजम्मत करती है बल्कि मुतालबा करती है स्वीडन की हुकूमत से कि वो इन वाकयात का, इस बयानिए का भरपूर नोटिस ले। आपने देखा कि चंद दिन पहले अल्लाह ताला के फजल करम से IMF के साथ पाकिस्तान बेपनाह काविशों के बाद मंतकी इंजाम पर पहुंची। उसके लिए मैं अपनी काबीना के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को और ख़ास तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को और उनकी टीम को, उन सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शबाना रोज़ मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने ये अपना ख़ास कर्म फरमाया और IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में 1 कोयटा में वकील के कत्ल केस में नामजदगी के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इस पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अमानत कशकोरी से। अमानत, आगाह कीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट में कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में नामजदगी के खिलाफ चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी और आज दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर की गई थी। मुतफरिक दरख्वास्त दायर होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस एजाजुल हसन और जो उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो कल इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा, जबकि जस्टिस आयशा मलिक भी इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। चेयरमैन PTI ने वकील के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे में जो नामजदगी है, जो नाम शामिल किया गया है, उसको खारिज करे और दीगर जो मुकदमात हैं जिनमें कोयटा में पेशी होती है उससे मुतल्लिक भी तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो भी खारिज की जाए। ठीक है अमानत, शुक्रिया आपका। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ उस वक्त खड़ा हुआ जब कोई और मुल्क साथ देने को तैयार नहीं था। CPEC पर काम का आगाज नवाज शरीफ के दौर में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में CPEC पर काम तेजी से जारी है। Rise and give your applause to the Chinese and Pakistani engineers and workers and His Excellency the President of China, His Excellency Xi Jinping, who 10 years ago had the vision changing the nature of our long-standing friendship into a deep economic partner. In the history of Pakistan and China's diplomatic relations, as was correctly pointed out the Deputy Consul General, China-Pakistan friendship deepened and now is an all-weather strategic cooperative partnership. It is now not just a friendship, it is an iron brotherhood. रावलपिंडी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और इस इजाफे के साथ ही पानी की कमी भी अहम मसला है, मगर बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज में कमी बेशी के बायस रावलपिंडी के कुछ ट्यूबवेल्स की सप्लाई जल गई। ट्यूबवेल बंद होने से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इसी पर मजीद मालूमात लेंगे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, आगाह कीजिए। रावलपिंडी के बहुत से इलाके हैं जहाँ पानी की शदीद किल्लत है। मौसम गर्मा शुरू होने के साथ ही जो है ना पानी यहाँ पर बहुत से इलाकों में गायब हो चुका। कुछ वजह यह है कि कुदरती तौर पे पानी की सतह जो है ज़मीन में वो उसमें कमी वाक़ होती है, लेकिन असल जो वजह है वो इस वक्त यहाँ पर जो रावलपिंडी के अंदर जो सबसे बड़ा जरिया है वो ट्यूबवेल्स हैं, जिनसे पानी जो है घरों तक जो है सप्लाई किया जाता है। अक्सर ट्यूबवेल जो रावलपिंडी शहर के वो जल चुके हैं। वासा से हमारी बात हुई तो MD वासा का कहना है कि अक्सर ट्यूबवेल जो है हाई वोल्टेज जो प्रॉब्लम है वोल्टेज का, जिसकी वजह से पूरा करंट नहीं मिल रहा, उसमें जो उस वोल्टेज के मसल की वजह से अक्सर ट्यूबवेल जो है वो जल चुके हैं। पहले दिन से अभी तक लोग जो है या पानी की किल्लत का जो है शिकार हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान में पानी की किल्लत का मामला। बलोचिस्तान की आला सतही वफ्द की वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह से मुलाकात हुई है सखर में, और मुलाकात में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली, सेक्रेटरी एरीगेशन सिंध की शिरकत
खुर्शीद शाह का कहना था कि यकीनन बलूचिस्तान के अवाम को पानी के मसाइल का सामना है। रवाह माह 2000 क्यूसिक पानी हम किया जाएगा। बलूचिस्तान के जो लेटर्स है, स्पीकर साहब है, चंगेज जमाली साहब है या एजुकेशन मिनिस्टर लहरी साहब है, उनके सेक्रेटरीज है, जो उनके ग्रीवेंसेस थी उनको हमने सुना और उनका हक है कि वो अपनी बात करें। यकीनन उनके मसाइल हैं और आज की इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला जो बकाया जो मसला है वो एक हफ्ते के अंदर ही 2000 क्यूसेक पानी बलूचिस्तान को जो शेयर है वो दिया जाएगा। और काफ़ी सालों के बाद करबेला जो है वो 1512 की लेवल को टच किया है। रबी के लिए भी हमें उम्मीद है कि पानी की शॉर्टेज थोड़ी कम हो। पहली मानसून बारिशों का सिलसिला 3 ta 8 जुलाई जारी रहने का इम्कान है। मानसून के इस सिलसिले के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी तूफान के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपको आगाह कर रहे हैं कि पहले जो सीज़न है मानसून का उसका आगाज़ होने जा रहा है। 3 से लेकर 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस सिलसिले के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क के आंधी तूफान के साथ शदीद बारिशों की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि इन बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जबकि नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी है। तो बारिशें, पहली मानसून बारिशें 3 ta 8 जुलाई तक जारी रहेगी। मियां नवाज शरीफ का आज रात दुबई से जद्दा रवानगी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज भी मियां नवाज शरीफ के साथ जद्दा जाएंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज उम्रा अदा करेंगे। सऊदी अरब में नवाज शरीफ की मुतादिद खुसूसी मुलाकातें शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ से गैर मुल्की सरमाकारों के कई वफूद मुलाकात करेंगे। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए सऊदी अरब और अमारात से सरमाकारी आने की तवक्को है। शरीफ फैमिली 2 हफ्ते सऊदी अरब में क़याम करेगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, उनकी जद्दा रवानगी मुतवक्के है और उनके हमरा मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ भी होंगी। 2 हफ्ते उनका ये क़याम रहेगा। सऊदी अरब में अहम मुलाकातें उनकी मुतवक्के हैं इस दौरे के दौरान और आज रात ही वो दुबई से जद्दा रवाना हो सकते हैं। तो मियां नवाज शरीफ दुबई से जद्दा जाएंगे और मरीम नवाज़ भी उनके हमरा होंगी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोएकार लाते हुए किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर ममलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का 27 मार्च को बुलाया जाने वाला इजलास बजट की मंजूरी के बाद 17 जुलाई तक मुलतवी किया था। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सदर ने नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोएकार लाते हुए किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का 27 मार्च को बुलाया जाने वाला इजलास बजट की मंजूरी के बाद 17 जुलाई तक मुलतवी किया था। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब की तहकीकात जारी। निगरान हुकूमत ने साबिक़ा हुकूमत के गंदम से मुताल्लिक़ किए गए फैसलों के दस्तावेज़ नैब को फराहम करने की इजाज़त दे दी। नैब लाहौर ने साबिक़ वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी के लिए महकमा खुराक पंजाब से खुफिया दस्तावेज़ात फराहम करने की दरख्वास्त की थी। उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में गंदम की खरीदारी पर समरी सर्कुलेशन समेत 11 मुख्तलिफ फैसले शामिल हैं। काबीना के इजलास में मजीद भी फैसले हुए और आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ ये नैब की तहकीकात हैं और गंदम से मुताल्लिक़ किए गए जितने भी फैसले हैं साबिक़ा हुकूमत के, उसकी दस्तावेज़ात नैब को फराहम करने की इजाज़त दे दी गई है। मज़ीद बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नैब ने क्योंकि महकमा खुराक पंजाब से कुछ तफसीलात मांगी थी कि साबका जो हुकूमत थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की, तो उसमें उनसे उनकी काबीना के इजलास में किए गए गंदम की खरीदारी और इसके अलावा मुख्तलिफ जो फैसले थे
उस पर कुछ उनको 11 मीटिंग के दस्तावेजात दरकार थे। अब इसके लिए क्योंकि कैबिनेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की फराहमी के ऊपर काबीना की मंजूरी जो है वो मशरूत थी। तो महकमा खुराक पंजाब ने आज निगरान काबीना के सामने ये एजेंडा पेश किया, तो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। अब ये 11 मुख्तलिफ फैसले हैं जिनके मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिनके दस्तावेजात अब नैब को फराहम किए जाएंगे, क्योंकि नैब ने महकमा एंटी करप्शन और महकमा खुराक पंजाब से मुख्तलिफ दस्तावेजात जो है वो तलब किए थे। अब उस पर महकमा खुराक जो ये तमाम तर फैसले जो साबका दौरे हुकूमत में गंदम की खरीदारी थ्रू समरी सर्कुलेशन के तहत वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उनको मुहैया किए जाएंगे। ठीक है अली रामे, शुक्रिया आपका। परवेज इलाही के घर पुलिस छापे के दौरान मज़ाहमत और एहलकारों पर हमले का मामला। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। परवेज इलाही के वकील आसिम चीमा की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को कल के लिए नोटिस से जारी कर दिए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद है। जमाल, बताइएगा। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही ने बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर की है और ये वो मुकदमा है जब पुलिस जो है उनके घर रेड के लिए गई और पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, पेट्रोल बम भी इस्तेमाल किए गए। इस मुकदमे में वो अबूरी जमानत पे थे। जब वो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हुए तो पेश न होने पर अदम पैरवी की बुनियाद पर वो उनकी अबूरी जमानत खारिज हुई थी। अब चूंकि वो गिरफ्तार हैं, जुडिशल रिमांड पे जेल में हैं, तो वकला की वसासत से उन्होंने बाद में गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत दायर की है, जिस पर अदालत ने नोटिस प्रोसिक्यूशन को कल के लिए जारी कर दिए हैं। पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब की है। इंसानी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शोहदा की तामीर को यकीनी बनाया जाए। मुल्क भर के हवाई अड्डों, सरकारी इमारात, अहम शाहराहों, स्कूलों और दीगर मकामात पर शोहदाए मिल्लत की तस्वीर और पाकिस्तानी परचम लगाए जाएँ। तो इसी हवाले से ये जो अहकाम दिए गए हैं, बात करेंगे, मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदा अवैस कियानी से। अवैस कियानी, आगाह कीजिए। बेसिकली ये लेटर लिखा गया है कायम मकाम सदर की तरफ से, की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा है कि हमारे जो शोधा हैं, हमारे मोहसिन हैं, पाकिस्तानी अमन अमान हमारे बहादुर शोधा की लाजवाब कुर्बानी का नतीजा है। हम पर ये फर्ज है कि अपने शोधा को अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल के दिलों में जिंदा रखें। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द जो है वो इस ज़मीन में हदायत जारी करेंगे ताकि जो वफाकी और जो सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शोधा की जो तामीर की जाए और शोधाए मिल्लत की तस्वीर और पाकिस्तानी परचम जो हैं वो नस्ब किए जाएँ। तो इस ज़मीन में वफाकी हुकूमत और सूबाई जो सतह पर जो है बेसिकली सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शोधा के क़याम को यकीनी बनाया जाए। हवाई अड्डों, सरकारी इमारत, स्कूल, अहम शाहरों और दीगर मकामात पर भी शोधा की तस्वीरें और पाकिस्तानी परचम जो हैं वो लगाए जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।